अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आरम स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे असले का शौक़ न रखें, हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें और असला रखने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। दोस्तों आज का टॉपिक AK टाइप 2 के ऊपर है। आप देख सकते हैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो AK टाइप 1 के ऊपर था। वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर पड़ा है। उसकी जितने भी पॉइंट्स थे और उसकी जितनी भी खुसूसियात थी मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में मेंशन की है, तो आप वीडियो को चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये टाइप 2 है। ओके, इसकी प्रोडक्शन 1950 से लेके 1956 तक हुई थी। ओके, और उस टाइम टाइप 1 में जितनी भी खामियाँ थी वो उस टाइम की जो सोवियत यूनियन आर्मी थी और साथ में इज़माश कंपनी और सोवियत यूनियन की जितनी भी अफसरान थी या अफवाज थी, उन लोगों ने वो खामियाँ इज़माश कंपनी के सामने और अपने फ़ौज के सामने रखे, यानी सोवियत यूनियन अफवाज के सामने रखी। उन लोगों ने टाइप 2 को मुतारिफ करवाया, यानी जो खामियाँ टाइप 1 में थी वो निकाल के इसमें मॉडिफिकेशन करवाया। मॉडिफिकेशन क्या क्या है, यानी टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है। ओके, सबसे पहली जो मॉडिफिकेशन उन लोगों ने किया है वो इसकी रिसीवर में किया है। आप देख सकते हैं इसका जो रिसीवर है ये मिल्ड रिसीवर है और टाइप 1 का जो रिसीवर है वो टेम्प रिसीवर है, यानी वो प्रेस करके बनाया गया है। उसकी ज़्यादातर जो पुर्जात है वो रिवट के ज़रिए लगाई गई है। अगर आप टाइप 1 की इधर जो 2 पुर्जे लगाए गए वो भी इन पेन की वजह से लगाए गए हैं और ज़्यादातर यानी वो स्टेम्प रिसीवर था और ज़्यादा कामयाब न रहा, यानी फौजियों को ज़्यादा कंप्लेनें आ रही थी। उसकी जो बॉडी था यानी स्टेम्प रिसीवर था, तो फिर उसको कन्वर्ट करके यानी उसमें मॉडिफिकेशन करवा के टाइप 2 का जो बॉडी है या इसका ये जो मैकेनिज़्म है ये मिल्ड रिसीवर है, यानी स्टील का बड़ा ब्लॉक लेके उन लोगों ने इसमें कारीगरी की और उसमें काम किया, यानी हाथ से बनाने वाली राइफल इसको आप बोला जा सकते हैं। ये AK-47 फैमिली से ही ये सेकंड जनरेशन है और जो मॉडिफिकेशन उन लोगों ने इसमें करवाए हैं, सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन और डिफरेंस AK टाइप 1 में और टाइप 2 में ये है कि इधर की जो पुर्जाजात लगी हुई है, ओके, ये वाला यानी टाइप 1 में वो अगर आप बगौर देखें तो वो पेन के ज़रिए लगाए गए यानी इन रिपीटों की वजह से। ओके, और इसमें ये नहीं है, ये फिक्स्ड है। ओके, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला इसमें फिक्स है, ये वाला पुर्जा हो गया। तो इसमें मेन डिफरेंस ये हो गया कि वो मिल्ड रिसीवर है और वो स्टेम्प रिसीवर था। ये हैंडमेड है और वो यानी मशीन से बनाया गया राइफल है। तो उनसे बहुत कंप्लेनें आ रही थी सोवियत यूनियन फौज की तरफ से, तो फिर आज़माश कंपनी ने उसमें मॉडिफिकेशन करवाया टाइप 2 में। तो ये सेकंड जनरेशन है टाइप यानी AK-47 की। सबसे मेन डिफरेंस उसमें उन लोगों ने क्या किया कि इसमें ये वाला जो आप देख सकते हैं ये डिम्पल डाला है और इसमें ये वाला रील जैसा है, आप इसमें भी देख सकते हैं। और इसका जो फेस्टल ग्रिप है अगर आप टाइप 1 की देखें तो वो प्लास्टिक से यानी वो जैसा जरिया आते वो डिफरेंस है। नट उसका इधर ही लगता है। ओके, और इसका इधर इसमें मजबूत लोहा है और ये एक मजबूत तरीन राइफल है। उन लोगों को एक मजबूत तरीन और देर पर चलने वाली राइफल जो सोवियत यूनियन अफवाज थी तो उन लोगों को चाहिए था। तो 1950 में सोवियत यूनियन अफवाज ने इसको अपनी सर्विस में शामिल किया और 1956 ये उन लोगों की सर्विस में रही। तो बहुत से ममालिक ने भी इसको इस्तेमाल किया है। बाकी अगर आप इसको देख ली ये इज़माश कंपनी का बना हुआ है और इज़माश कंपनी ने इसमें ज़्यादातर काम किया है। और सेकंड बात यानी तूला कंपनी ने भी इसकी प्रोडक्शन करवाई है। ओके, बाकी ये मैकेनिज़्म आप इसमें ये वाला ये जो रील है
इसमें अगर टाइप 1 में आप देखें तो इधर उसका एक बड़ा सा रील होता है, लेकिन इसमें नहीं है। उन लोगों ने ये रील निकाल के ओके इसको वज़न घटाने के लिए इसका वज़न कम किया है। ओके, तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया। बाकी ये जो पट्टी वाले निशान हैं वो इधर ही आता है। ओके, टाइप 1 की और टाइप 2 का इधर ही है, ये एक और डिफरेंस हो गया। अभी ये जो इसकी गैस ब्लॉक है आप देख सकते हैं, टाइप 1 की थोड़ी सी बड़ी होती है और ये जो फ्रंट पोस्ट ब्लॉक है वो भी बड़ी होती है। इसकी छोटी कर दी गई वज़न घटाने के लिए, और ये वाला जो है नट, ये नट जैसा ही आता है, कट नहीं आता। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो ये एक ज़बरदस्त राइफ़ल है। इसमें बट स्टॉक वाला भी आता है। बट स्टॉक अगर आपको बगौर देखें तो इधर उसका थोड़ा सा लोहे का पीस आ जाता है, जिसको हम पश्तो में वखी वाला बोलते हैं, लेकिन टाइप 1 में वो नहीं है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरे पास अंडर फोल्डिंग है। तो ये एक ज़बरदस्त राइफ़ल है और देर पर चलने वाली राइफ़ल है, और ज़्यादातर यानी AK-1 के मुकाबले में यानी ये एक ज़बरदस्त और अच्छा राइफ़ल है। अच्छा, इसमें कलर 2 कलर आते हैं, एक भट्टी वाला कलर आता है और एक जो आता है स्प्रे वाला कलर आता है। ओके, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, और इसके बाद जो है इंशाल्लाह टाइप 3 आ रहा है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक उसका टाइप 3 के ऊपर होगा। फिर इसके बाद AKM है, और इस तरह इंशाल्लाह जो आगे सलसला ये AK-47 की जितनी भी राइफ़ल है और AK-47 से यानी बिलोंग करती है, इसके ऊपर मैं वीडियो इंशाल्लाह तफसीलन बनाने जा रहा हूँ। तो सारी वीडियो देख ले इंशाल्लाह, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। 800 मीटर तक ये अपनी हदफ को निशाना लगा सकता है, और 4.3 kg इसकी वेट है स्टॉक के साथ। ओके, और इसकी जो लंबाई है यानी 870 mm है। ओके, आप देख सकते हैं, और कैलिबर का 7.62/39 है। अच्छा दोस्तों, अगर इसकी शुक्राने की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ जगहों की मुख्तलिफ़ शुक्राना इसकी हो सकती है। तो आज मैं कारखानों मार्केट की बात करता हूँ। 350 के से लेके 450 के तक अंडा पीस इसमें आ जाता है। ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ इसकी शुक्राना ज़्यादा भी हो सकती है, तो कम व बेश हो सकती है। तो मैंने ऐसा इसकी मैक्सिमम शुक्राना बोला। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।